अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेघना मासी, उनका बेटा, मेरा रिश्ता। हाँ, तेरा रिश्ता। वर्षों पहले सुभद्रा ने अपनी जबान दी थी मेघना। सुभद्रा की बात रखना मेरा भी कर्तव्य है और तेरा भी, समझी गई ना? पर डैड, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। शु बोली? पूछना पड़ेगा तुझसे, हैं? आटली नानी थी तू, इतनी छोटी सी थी जब तेरी मां बीमार गिरी। शरीर में रोग था, दर्द था, पर मन में चिंता कि तेरा क्या होएगा। हमेशा बोलती थी सुभद्रा कि छोकरे मां के बगैर जीना सीख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, पर छोकरी को मां की जरूरत पड़ती है। तेरे बारे में सोचती थी वो। उसे उसके जाने के बाद मां नजर आई तो मेघना में, इसीलिए उसने जाते जाते मेघना को वचन दिया था कि तू बहू बनकर, बेटी बनकर मेघना के घर जाएगी, समझी ना तू? छोटी हो या बड़ी, तेरी मां की हर इच्छा, हर वचन को पूरा किया है मैंने। अने ये तो उसका अंतिम वचन था। मर कर भी मैं इस वचन को पूरा करूंगा, समझी ना तू? હવે આના પછી कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं। तुझे अपनी मां की अंतिम इच्छा का पालन करना पड़ेगा, बस। चल हमें जा। જોયું ને, મોટા થઈ ગયા છે તારા સંતાન। मुझसे पूछा क्यों नहीं? ये देखो, 200 रुपए। ते पैसे कहाँ से मिले तुझे? आज सारी कुर्री फट से बिक गई। अगर हम दिन भर धूप में बैठे रहते तब भी कोई इतने पैसे नहीं देता, लेकिन उसने तो एक बार में सारी बेच दी। नाना जी, आप इन पैसों को लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं ये पैसे उसको देने जा रहा हूँ। उसे क्यों? हम तो देखो दिन में 8 रुपए से ज्यादा कभी नहीं कमा पाते थे ना, और उसने 200 रुपए कमाए हैं। 192 रुपए ज्यादा, ये उसकी मेहनत की कमाई है, ये उसको देना पड़ेगा। और वैसे भी मालिक ने कहा है ना कि जब तक वो मंजरी की पूरी कीमत चुका नहीं देता तब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि उसकी सजा जल्दी पूरी हो जाए। चलो बेटा, बाहर चलो। अरे नाना जी, ये तो सो गया, अभी उठाते हो इसे। नहीं बेटा, थक गया होगा। सोते इंसान को जगाना अच्छा नहीं होता है। नाना जी, अब तो बहुत मजा आएगा जब इसे मच्छर काटेंगे। भूख न देखे झूठो बात और नींद न देखे टूटी घात। तो नाना जी, आज हम इसे झूठा बात दे देते हैं। आपने तो कहा था भूख न देखे झूठा बात। मोगी, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि कहावत का मतलब समझ ले। जब ये उठे तो उसे खाने के लिए पूछ लेना, और वही खाना देना जो हम लोग खाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है नाना जी। क्या पागल होगी है तू? ये बात जाके मैं नानका को बताऊं और नानका मान जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मैं उस लड़के को नहीं जानती। अरे बचपन से साथ में खेले हो तुम दोनों। बचपन में और आज में फर्क है फई, और माँ की इच्छा के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं कुर्बान करना चाहती। तरूफई, आप ही बताइए, आज माँ होती तो वो मेरी इच्छा का सम्मान करती ना, वो मेरी खुशियों को समझती। पर डैड, वो सालों पहले किए उस वादे को लेकर बैठे हैं, और जिसे मैं ठीक से जानती नहीं उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता दूं? तरूफई, शादी कोई खेल नहीं है ना तरूफई।
मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। जिंदगी भर मैं डैड से डरती रही। शादी के बाद अपने पति से नहीं डरना चाहती। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझदार लड़की हूँ। मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मालिक नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देख कादम्बरी, कोई और बात होती तो मैं समझ जाती, लेकिन ये सुभद्रा के वादे की बात है। दुनिया इधर की उधर हो जाए बेटा, नानका कभी नहीं इस बात को मानेगा। तू खुद जाके नहीं बता सकती उसे, और तू चाहती है कि मैं जाके बताऊं। एक बात तय है बेटा, मैं इसके बारे में नानका के साथ नहीं बात करने वाली, और अच्छा होगा अगर ये जिद तू भी छोड़ दे, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो फिर आगे से कोई रिश्ता नहीं होगा इस घर से। नानका के लिए उसकी जबान सबसे कीमती होती है, वो कभी नहीं मानेगा इस बात को बेटा। और इसलिए बेटा तू भी शादी से ना मत करना। पर मैं डैड का ये फैसला कैसे मान लूं तरुफई? कादम्बरी, ऐसा ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। बच्चों की शादियां, रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं। शादियां उनकी मर्जी से होती है, चाहे फिर वो इस दुनिया में हो या ना हो। एक बात अच्छी तरह से समझ ले कादम्बरी, ये रिश्ता होके रहेगा। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। जी? आप मुझसे बहुत छोटी हैं, आपको तुम कह के पुकारूं चलेगा ना? जी। मेघना बहन, मुझे मालकिन के बारे में और बताइए ना। वो कैसी थी, क्या क्या करती थी, उनकी आदतें क्या क्या थी, मुझे सब कुछ बताइए। सुभद्रा सुभद्रा के बारे में बताने लगूंगी तो रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन बातें नहीं। बैठो ना। उसकी एक सबसे अलग बात ये थी, वो साहित्य बहुत पसंद करती थी। उसने एक पोएम लिखी थी, क्या थी? हाँ, it's easy to create life, but the true worth of it lies in living it. By the way, it's not leaving, it's living. You know, one word can change the whole meaning. एक शब्द पूरा मतलब बदल देता है। क्या लिखती थी वो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। भाभी, इंग्लिश आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएम को कौन सी इंग्लिश आती है? उसे भी तो सुभद्रा ने सिखाई थी। भाभी, तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना मेघना बहन। वो इतने सालों के बाद जब मैंने कादम्बरी को देखा तो महसूस हुआ कि वो बड़ी हो गई है। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। जब वो बहुत छोटे थे तो मैंने और सुभद्रा ने दोनों की शादी तय की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। सालों बीत गए और कादम्बरी अभी बड़ी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी फैसला कादम्बरी के मर्जी के खिलाफ हो। मैं नहीं जानती भाभी कि उसके दिल में क्या है, वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो, मैं नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो सुभद्रा को बहुत दुख पहुंचेगा। भाभी, आप उससे बात करिए ना। एक बेटी के दिल के करीब सबसे ज्यादा जो रिश्ता होता है वो है माँ का रिश्ता। वो उसे अपनी दिल की हर बात कहती है। तुम्हें और तुम्हारे नाना जी को जो चाहिए था वो मिल गया ना, मिसेस माहियावंशी बनकर। काफी नहीं था क्या वो? मैं ये तो नहीं जानती कि कादम्बरी ने तुम्हें दिल से माँ माना है या नहीं, पर तुम्हारे पास एक मौका है उसे अपनी बेटी बनाने का। आज तुम्हारी वजह से उन वर्कर्स में इतनी हिम्मत आई कि वो मेरे भाई पर उंगली उठा सके। मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी
कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आया। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।